जय गुरुदेव। 2024 लोकतंत्र के पावन पर्व पे समस्त हिंदुस्तान के सभी सत्संगी गुरु भाइयों से नम्र निवेदन और प्रार्थना। यह देश की आज़ादी, देश के शहीदों की कुर्बानियों के बाद मिली है। कुर्बानियों के बाद ये लोकतंत्र के माध्यम से 5 वर्ष के लिए सांसद चुन करके पार्लियामेंट में जाते हैं। नए से नए, अच्छे से अच्छे, चरित्रवान जो सांसद हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको अपना मतदान अवश्य करें। मतदान करना परम कर्तव्य है। कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आता है तो इलेक्शन कमीशन ने नोटा पे बटन दबाने के लिए आपको स्वतंत्र कर रखा है। आप नोटा पे बटन दबा सकते हैं। इसी लोकतंत्र के पावन पर्व पे भोपाल से पूर्व डीजीपी श्री मैथिली शरण गुप्त जी उम्मीदवार के पद पे निर्दलीय उम्मीदवार के प्रत्याशी हैं। भोपाल संगत, मध्य प्रदेश संगत के तमाम जिम्मेदार प्रेमियों से गुजारिश और प्रार्थना मैं नरेंद्र सिंह जनपद मऊ से कर रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त जो डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं मध्य प्रदेश के, हाँ, एक अलग की बात है कि उन्होंने आईपीसी 1860 के नियमों का पालन नौकरी चाकरी में करते रहे। पूरा अनुभव किया। अनुभव करने के बाद आज, क्योंकि वो राजे महाराजे तो थे नहीं, सामान्य परिवार से पैदा हुए, आईआईटी दिल्ली से करने के बाद आईपीसी की जॉब उन्होंने प्राप्त किया और इसके बाद उन्होंने नौकरी करते हुए ये अनुभव किया कि पुलिस का जो आईपीसी जो धारा है वह 1860 के अंग्रेजों का जो काला कानून है वो भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए है। यह उम्मीदवार, एक ऐसा उम्मीदवार भारतवर्ष के लोकतंत्र में खड़ा हुआ है जो न भूते न भविष्यते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी कोई डीजीपी रैंक का व्यक्ति चुनावी मैदान में नहीं उतरा। निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि ये फॉर्मर डीजीपी मैथिली शरण गुप्त बहुत ही बहादुर इंसान है, क्योंकि वो पोस्ट ही बहुत गजब की होती है, पॉलिटिकल पोस्ट होती है और इस पॉलिटिकल पोस्ट पे आने के बाद तमाम तरह के कार्य करने पड़ जाते हैं। इसके बावजूद भी यह व्यक्ति अगर भोपाल के सरजमीन से खड़ा है तो भोपाल वासियों, यह आपको एक स्वर्णिम मौका है कि ऐसे व्यक्ति को जब आप पार्लियामेंट में चुन करके भेजेंगे तो वह जनता के हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा और वो वीर शहीदों ने जो अपनी कुर्बानी दिया उनको सच्चे उनको गिफ्ट के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि देश के अंदर एक बार एक आवाज़ लगी थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस डीजीपी मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और मैं आपको स्वच्छ और स्वस्थ भारत प्रदान करूंगा। यह ऐलान जंग पूरे देश के अंदर माननीय श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लगाई जा चुकी है। भोपाल निवासियों, इस बार चूकना नहीं है। लाल पीले नीले काले झंडे सबको आज़ादी के 75 सालों में देख लिया आपने, लेकिन एक बार अपने बुद्धि का परिचय देते हुए भोपाल की जनता फॉर्मर डीजीपी मैथिली शरण गुप्त के पक्ष में जो गुब्बारा उनका चुनाव निशान है, उस गुब्बारे चुनाव निशान पे
इतनी मुहर लगाओ कि वह गुब्बारा आकाश में उड़े और एक मैसेज दे देश और दुनिया को कि हाँ, हिंदुस्तान में अभी भी शहीद भगत सिंह हैं, अभी भी चंद्रशेखर हैं, अभी भी आज़ाद बिस्मिल्लाह खां हैं। जिस इस तरह का वह व्यक्ति आपके बीच में भोपाल के सरजमी पे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे फार्मर डीजीपी मैथिली शरण गुप्त, जिनका चुनाव निशान गुब्बारा है, गुब्बारे पे बटन दबाइए और बटन दबा करके इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए कि भारत के सारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों के होठ ठिकाने आ जाएं और ये पता चल जाए कि भोपाल के लोग वाकई में बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और बहुत ही समझदार हैं। इस समझदारी का परिचय हम आपको चुनाव के दिन जानना चाहेंगे। निश्चित तौर से आपके ही मतदान से फार्मर डीजीपी मैथिली शरण गुप्त देश के उस पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे जहां 75 सालों से काले अंग्रेजों के रूप में ये देश के राजनीतिक भय होंगे और वहां पे इनका जब वक्तव्य होगा तो देश और दुनिया के लोग सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से। मैं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका समर्थन करता हूँ। पूरी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी आपका समर्थन करती है और मैं ऐसे सपूत जिस माँ ने पैदा किया, ऐसे फार्मर डीजीपी मैथिली शरण गुप्त को नरेंद्र सिंह सैल्यूट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।